नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीतापुर में एक मंदिर के पुजारी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। शुरुआती जांच में कत्ल की जो वजह सामने आई वो होश उड़ा देने वाली है। परिवार का दावा है कि बाबा पुजारी के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे और ग्राम पंचायत के कार्यों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अब सवाल यह है कि क्या आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या किसी खास सूचना तक पहुंचने के लिए की गई या मंदिर के पुजारी के कत्ल के पीछे माजरा कुछ और ही है। मंदिर में पुजारी का मर्डर, आरटीआई एक्टिविस्ट बाबा का कातिल कौन? क्या आरटीआई से जुड़े दस्तावेजों के लिए मर्डर? सीतापुर शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक मंदिर में रहने वाला पुजारी किसी दुश्मन की नजर में खटकने लगा, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले बाबा को यह अंदाजा भी नहीं था कि कातिल उनका काम तमाम करने वाला है। अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो मंदिर में लाश देख सनसनी फैल गई। हमलावरों ने मंदिर में घुसकर बाबा पुजारी विजय दास की हत्या कर दी है। हत्या के बाद हमलावर मंदिर के अंदर रखे तमाम दस्तावेज उठाकर ले गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसपी चक्रेश मिश्रा का कहना है कि मृतक पुजारी के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं। अब इस बाबा की हत्या कैसे हुई है इसका खुलासा पोस्टमार्टम के ही रिपोर्ट से खुलासा होगा। पुजारी के कत्ल की खबर जैसे ही गांव में फैली, सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। इधर पुलिस को भी कत्ल की वारदात से इत्तला किया गया। हालांकि पुलिस ने जब लाश को देखा तो कोई भी चोट का निशान नजर नहीं आया, लिहाजा ये शक गहरा गया कि किसी लंबी साजिश के बाद पुजारी की हत्या को अंजाम दिया गया होगा। प्रधान पंचायत मित्र से कुछ कागज मांगे थे नरेगा के, ये विवाद चल रहा था। तो आज 4-6 दिन पहले सम्मान आए थे कोर्ट से, तो इसी विवाद होकर ये हत्या की गई। 8 लोग थे इसमें, अरविंद और सुरेश, विनोद, सतीश और कीड़ी। पुजारी विजयदास पूजा पाठ के साथ साथ आरटीआई के तहत सूचना भी मांगते थे, यानी वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे। लोगों को शक है कि इसी के चलते उनकी हत्या की गई। इस ओर शक जाने की एक वजह ये भी है कि मंदिर में रखे पुजारी के तमाम दस्तावेज गायब थे, लिहाजा सवाल उठने लगा, क्या आरटीआई एक्टिविस्ट की साजिश के तहत हत्या की गई? क्या कत्ल के पीछे कातिल का मकसद किसी सूचना तक पहुंचने से रोकना था? क्या कातिल किन्हीं खास दस्तावेज को चुराने आए थे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। महमूदाबाद के अंतर्गत ग्राम मल्लपुर से आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही एक विजय दास जाति वर्मा और उम्र इनकी 50 वर्ष के करीब है, ये गांव के पास में ही बने एक मंदिर में रहते थे, वहीं पर अपना खाना पीना करते थे, घर से अलग रहते थे। वहां इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस की अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कत्ल के पीछे पंचायत मित्र और ग्राम पंचायत से जुड़े वो लोग हो सकते थे जिनसे जुड़ी सूचनाएं मौत से पहले पुजारी ने मांगी थी। ऐसी पहली तारीख को लगी थी, सम्मान आ गए थे, आज कल परसों 2 दिन में लगा थी, बस इसी से हादसा हुआ। देखो बाबा जी बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? तो हम लोग दौड़ के आए तो देखे नहीं था। परिवार वालों के मुताबिक पुजारी पिछले करीब 30 साल से हनुमान मंदिर में ही रह रहे थे। मंदिर में पूजा पाठ करना और दान पुण्य से ही उनका जीवन चलता था। मंदिर गांव से महज 300 मीटर दूर था। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर के अंदर कुछ ऐसे निशान जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कत्ल से पहले पुजारी ने कातिलों से संघर्ष किया होगा। हालांकि पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। वहाँ इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच किया गया तो उसमें पाया गया कि इनके शरीर पर जाहिरा कोई चोट के निशान नहीं है। मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है। बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो आगे विधिक कार्रवाई होगी वो पिछले पुजारी आए दिन आरटीआई के जरिए ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी सूचनाएं मांगा करते थे। इसको लेकर हाल ही में पंचायत मित्र सुरेश चंद्र, गांव के ही अरविंद, सतीश और विनोद से इसी को लेकर विवाद भी हुआ था। परिवार इन्हीं लोगों पर कत्ल का आरोप लगा रहा है। परिवार वालों ने गांव के ही पंचायत मित्र सहित अन्य लोगों पर बाबा की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई है। बताते हैं कि बाबा आरटीआई के तहत भी कई सूचनाएं मांगा करता था।
पूरे रूप से अभी तक का जो मामला निकल के आ रहा है वो बाबा की हत्या सिर्फ आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को लेकर ही किए जाने की आशंका जाहिर कर रही है। फिलहाल पुलिस कत्ल के हर पहलू की जांच कर रही है। कातिल के मकसद और कत्ल की वजह पता करने के साथ कातिलों के सुराग भी तलाशे जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कातिलों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा को मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, लेकिन इश्क के शहर में दिलजलों की चर्चा हो रखी है। वजह कुछ ऐसी है, यहाँ पर एक लड़की ने अपने दगाबाज लवर को सबक सिखाने के लिए सहेली पर तेजाब डाल दिया और आरोप आशिक पर मढ़ दिया। लेकिन पुलिस जांच में जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। इश्क के आगरा में दिलजली का बदला। प्रेमी ने दी दगा तो सहेली पर तेजाब डाला। आशिक को फंसाने की तेजाबी साजिश। लोग कहते हैं आगरा मोहब्बत की नगरी है, यहीं पर प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल है। लेकिन आगरा अब दिलजलों का शहर भी बन चुका है। हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसका सच बेहद सनसनीखेज है। जरा सोचिए, क्या कोई आशिक से बदला लेने के लिए अपनी ही सहेली को तेजाब से नहला सकता है? क्या दगाबाज आशिक को फंसाने के लिए अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को जला सकता है? आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन आगरा ऐसी ही एक घटना का गवाह बन चुका है। जब प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमिका ने ऐसा खेल खेला कि जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। प्रेमिका ने अपनी ही सहेली पर तेजाब डाल दिया और उसका इल्जाम अपने पूर्व प्रेमी पर लगा दिया। बीते 13 दिसंबर को आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव ठहरई में 11वीं की छात्रा पर तेजाब डालने का मामला सामने आया था। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव में 14 दिसंबर को एक लड़की पर तेजाब डाल दिया गया। पुलिस को इस तेजाबी कांड के पीछे एक लड़के के नाम की खबर दी गई। आरोप सच भी मान लेती पुलिस, लेकिन तभी जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला कि लड़की पर तेजाब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सहेली ने ही डाला था। 13/12/2023 को एक बालिका के ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई थी। उसमें उनके चाचा के लिखित तहरीर पे दिनांक 14 को मुकदमा कायम कराया गया था। उस मुकदमे में प्रकाश में 2 अभियुक्त आए थे, जिनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि शमशाबाद थाना क्षेत्र की 11वीं की एक छात्रा इलाके के ही एक फोटो स्टेट की दुकान पर गई थी, जहां छात्रा पर किसी ने तेजाब उड़ेल दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। तभी मंगलवार को पुलिस ने छात्रा पर हुए एसिड अटैक की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की सहेली और तेजाब देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसकी दोस्त राधा से पूछताछ की तो पहले तो राधा पुलिस को गुमराह करती रही। उसके बाद राधा ने पुलिस को बताया कि वह धर्मेंद्र नाम के युवक से प्यार करती थी। जब उसने धर्मेंद्र से शादी की बात कही तो धर्मेंद्र ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने षड्यंत्र रचा और वो 11वीं की छात्रा जो उसकी सहेली है उसको लेकर फोटो स्टेट की दुकान पर गई और वहां पर पीछे से उसी के ऊपर तेजाब डाल दिया। आरोप धर्मेंद्र पर लगाना चाहती थी। पुलिस ने जब पीड़िता की सहेली को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू की तो उसने चौंकाने वाला सच सामने रख दिया। आरोपी राधा ने बताया कि उसका गांव के ही एक युवक धर्मेंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तकरीबन 2 महीने पहले उसकी शादी हो गई। अपने प्रेमी को सबक सिखाने के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया ताकि इल्जाम प्रेमी धर्मेंद्र पर लगाया जा सके। लेकिन पुलिस ने दिलजली प्रेमिका के प्लान पर पानी फेर दिया। उसने बताया कि गांव का ही रहने वाला लक्ष्मीकांत है, उसने लक्ष्मीकांत से तेजाब लिया था। तेजाब लक्ष्मीकांत दे नहीं रहा था। उसने कहा उसकी बॉडी पर काले काले धब्बे पड़ गए हैं, उन धब्बों को हटाना है। इस बात पर लक्ष्मीकांत ने उसको तेजाब दे दिया। फिलहाल पुलिस ने लक्ष्मीकांत और राधा को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस की माने तो आरोपी राधा अपने प्रेमी को फंसाने के लिए पहले भी छेड़खानी की शिकायत उसके खिलाफ कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दिलजली प्रेमिका और तेजाब लाने वाले लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ये घटना मोहब्बत की नगरी आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।